हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करें। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन उसके पास्ट के रिटर्न के आधार पे बता देते हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। हम लोगों का तरीका ये है, म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है पास्ट रिटर्न। पिछले 5 साल, 10 साल, 3 साल जो भी डेटा अवेलेबल है उसके आधार पे हम लोग देखेंगे कि क्या पास्ट में रिटर्न दिया है। दूसरा हमारा क्राइटेरिया है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि हमारा म्यूचुअल फंड कितना परसेंट ऊपर और कितना परसेंट नीचे रिटर्न दे सकता है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का डेफिनेशन है। बीटा वैल्यू क्या बताता है? बीटा वैल्यू ये बताता है कि ये हमारा म्यूचुअल फंड जो है वो कितना वोलेटाइल है। तो इसमें जो बीटा का रेशियो जितना कम रहे, लो रहे, उतना ही ये बेस्ट माना जाएगा। शार्पे रेशियो क्या बताएगा हमें कि ये म्यूचुअल फंड रिस्क एडजस्ट रिटर्न दे रहा है। इसमें जितना ज़्यादा शार्पे रेशियो होगा, जितना इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, उतना इसको अच्छा माना जाएगा। टेन्योर रेशियो क्या बताता है हमें, आइए उसे देख लेते हैं। एक यूनिट में कितना ज़्यादा रिस्क लेके और रिटर्न को जनरेट किया गया है, ये भी वैल्यू ज़्यादा होगा तो हमारा म्यूचुअल फंड बेहतर होगा। अल्फ़ा रेशियो क्या बताता है, इसे देखते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड होता है उसका एक बेंचमार्क होता है। उस बेंचमार्क से कितना ज़्यादा ये रिटर्न जनरेट किया है या कितना कम रिटर्न जनरेट किया है, वो वैल्यू बताता है अल्फ़ा। ये जितना सारा डेटा हम लोग देख रहे हैं, इस डेटा के आधार पे म्यूचुअल फंड को हम लोग कंपेयर करेंगे और देखेंगे हम लोग के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर रहेगा। ये सारा डेटा आपको मनी कंट्रोल का वेबसाइट पे मिल जाएगा और वैल्यू रिसर्च के वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये वीडियो कोई मनी कंट्रोल या वैल्यू रिसर्च की तरफ से प्रमोशनल नहीं है। ये एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आइए म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। यहाँ हमने यह एक म्यूचुअल फंड को सर्च किया है, क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बेसिकली डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान क्या होता है ये ऑलरेडी हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बता दिया है, लेकिन मैं इधर रिपीट कर देता हूँ। डायरेक्ट प्लान इन द सेंस कि इसमें कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी इन द सेंस कि कोई भी इसके अंदर में ब्रोकर नहीं है। यदि आप जाते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए म्यूचुअल फंड के ऑफिस में या किसी थर्ड पार्टी ब्रोकर से खरीदते हैं, तो ब्रोकर अपना इसमें कुछ कमीशन आपसे लेगा और फिर वो इन्वेस्ट करेगा। लेकिन आप यदि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको कोई ब्रोकर का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो डायरेक्ट वाला ही प्लान को आप सेलेक्ट करें। अब आइए नीचे और भी क्या डेटा है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो क्वांट एक्टिव फंड है इसका बेंचमार्क है निफ्टी 50। निफ्टी 50 है, इसमें ये दिखाता है कि यदि निफ्टी 50 9.21% से ऊपर जाता है तो ये आपका स्कीम 14.88% से ऊपर जाता है। ये ईयरली रिटर्न है। अभी 5 साल पीछे का रिटर्न हम लोग देख लेते हैं। 5 साल पीछे के रिटर्न में यदि आपका म्यूचुअल फंड 22.76% का रिटर्न देता है तो इसका बेंचमार्क ओनली 13.11 का रिटर्न देता है। और ये जो म्यूचुअल फंड जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी का रिटर्न 15.24% है। आप इसका ग्राफ नीचे में देख सकते हैं। और थोड़ा हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्या क्या रिटर्न कब कैसे जनरेट करके दिया है, टोटल यहाँ वैल्यू दिया हुआ है। ये कंपेयर करके दे दिया कि भाई कैटेगरी में कितना ये दिया हुआ है रिटर्न और इसका अपना क्या रिटर्न है। यहाँ से आप इस डेटा को देख सकते हैं। थोड़ा और नीचे आते हैं, ये एसआईपी का रिटर्न है। यदि आप एसआईपी करते हैं तो ये सब डेटा को आप देख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ये मुझे बताता है कि ये अपने कैटेगरी से कितना ऊपर और कितना नीचे परफॉर्म करेगा। ये कितना वोलेटाइल है वो भी यहाँ पे आपको मालूम चल जा रहा है।
तो वोलेटिलिटी है इसमें, जिसमें जितना ज़्यादा वोलेटिलिटी होगा उसमें रिस्क उतना होगा, रिटर्न भी ज़्यादा होगा। बीटा वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, जितना ये बीटा वैल्यू 1 से कम हो उतना बेहतर है। शार्पे रेशियो भी बता रहा है बेटर रिस्क एडजस्ट रिटर्न, कितना रिस्क को एडजस्ट करके रिटर्न दे रहा है यहाँ पे वो दिखा रहा है आपको। टेन्योर रेशियो भी आप यहाँ देख सकते हैं। टोटल डेटा आपको यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, इस आधार पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक म्यूचुअल फंड को। लेकिन जो भी आप सिलेक्शन कर रहे हैं म्यूचुअल फंड को, ये डेटा आपको देखना उतना ही ज़रूरी है। अभी हम लोग म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर लेते हैं। अभी हमने तो ये एक म्यूचुअल फंड को देख लिया, लेकिन ये एक देखने से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। लेकिन एक बात को आप ध्यान में रखेंगे, जब भी आप कंपेयर करते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड, सेम कैटेगरी से ही आप कंपेयर करेंगे तो आपको बेटर डेटा पता चलेगा। पे चल के उसको हम लोग देख लेते हैं। हमने सेम ग्रुप का 2 और म्यूचुअल फंड को इसमें ऐड कर लिया है ये कंपेयर करने के लिए। अभी हम नीचे आके 5 ईयर का रिटर्न को कंपेयर करके देखते हैं तो क्या हमें पता चलता है। देखिए, म्यूचुअल फंड का टोटल डेटा किसी एक ही वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, आपको सेवरल वेबसाइट विजिट करके उसको देखना पड़ेगा। ये तीनों म्यूचुअल फंड रिस्की है। इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है आप देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो का बात हमने अपने म्यूचुअल फंड के एक वीडियो में किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जाकर के। ये फ़ंड कब लॉन्च हुआ है, फ़ंड का साइज़ क्या है। एक बात और आप ध्यान में रखेंगे, फ़ंड का साइज़ ज़्यादा होने से ये बेनिफिट होता है कि जब भी मार्केट फॉल होता है उस समय ये एडजस्ट कर लेता है अपने रिस्क को। यहाँ पे एग्जिट लोड देख सकते हैं, क्या एग्जिट लोड है किसमें। उसके नीचे और आते हैं हम लोग, क्या और रिटर्न दिखा रहा है हमें। ये 1 साल का रिटर्न है, 3 साल का है, 5 साल का। यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कैसा परफॉर्मेंस किया है। यहाँ डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि इस फंड का एज मुझे लग रहा है कि 1 साल से अभी ऊपर नहीं हुआ है, या 1 साल 2 साल में होगा, इस वजह से डेटा यहाँ अवेलेबल नहीं है। प्रो कॉन भी दिया हुआ है, आप यहाँ से प्रो कॉन को देख सकते हैं। और होल्डिंग क्या क्या है, होल्डिंग पैटर्न ये देखिए। ये क्वांट एक्टिव म्यूचुअल फंड ने कहाँ कहाँ अपना पैसा लगाया है, किस किस स्टॉक में, वो यहाँ अवेलेबल है। ITC में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, अडानी पोर्ट में। ऐसे आप सेवरल स्टॉक देख सकते हैं। निपॉन इंडिया कहाँ कहाँ लगा है, इसके पोर्टफोलियो में कौन कौन स्टॉक है, उसका डेटा यहाँ अवेलेबल है। आदित्य बिरला का डेटा अवेलेबल है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ इस पैसे को लगाए हुए हैं। फंड का मैनेजर कौन कौन सा है, इन लोगों का भी डिटेल दिया हुआ है। तो ओवरऑल मेरे कहने का यही मतलब है कि कोई भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो, खरीदने से पहले आप जो भी पैरामीटर दिया हुआ है उस पैरामीटर के आधार पे सिलेक्शन ज़रूर करें, और ये प्रयास करें कि म्यूचुअल फंड आप डायरेक्ट ऑफिस से ख़रीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड ऑफिस से, या इनके वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं। या इतना सारा आप नहीं करना चाहते हैं लेंदी प्रोसेस, तो आप इजीली एक डीमैट अकाउंट ओपन करके वहाँ से इजीली आप ख़रीद सकते हैं। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यदि कुछ क्वेरी होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।